राधा 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 राधा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी जो धरती पर पवित्र नदियां हैं वो सदा पवित्र कैसे रहती हैं, क्योंकि गंगा जल हम इतने सालों तक घर में रखते हैं और भी सरयू जमुना जी का पानी हम रखते हैं तो कभी उसमें ना कीड़े पड़ते हैं, ना स्मेल आती है, ना वो गंदा होता है। तो सदा वो पवित्र कैसे रहता है? इतने पाप, इतने रोज उनमें इतने लोग, इतने लाखों करोड़ों लोग उनमें स्नान करते हैं, तो कैसे त्रिवेणी में, तो कुंभ में इतने लोगों ने स्नान किया तो सदा पवित्र कैसे रहते हैं? क्यों कितना भी वैज्ञानिक उनका टेस्ट हो जाए तो उन पानी में कुछ भी नहीं निकलता, वो पवित्र बिल्कुल प्योर रहता है। तो कैसे रहता है इस कथा के माध्यम से जानेंगे। पुंडली नाम के एक भगवान के भक्त थे पंढरपुर में। वो भक्त भी नहीं कह सकते, उनके माँ बाप भगवान के भक्त थे। एक दिन उनके माँ बाप ने मन बनाया कि वो काशी जाएंगे, यात्रा के लिए तीर्थ जाएंगे। तो उन्होंने पुंडलिक से कहा कि बेटा हमारे लिए व्यवस्था कर दो। तब उसने कहा नहीं, मैं व्यवस्था नहीं कर सकता, पैदल चले जाओ, क्योंकि वो बिल्कुल आज्ञा पालन नहीं करता था। तो माँ बाप तो चलते पैदल यात्रा पर। जैसे ही माँ बाप गए, उसने बहुत सारे अपने दोस्तों को बुलाया और घर में खूब मस्ती मौज मस्ती करने लगे। जैसे थोड़े दिन हुए, उसके दोस्तों ने बनाया कि कहीं घूमने चलते हैं। तब पुंडलिक ने ही कहा काशी जाते हैं घूमने, और अपने लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था भी कर ली। और माँ बाप पैदल यात्रा कुछ गांव पार करके ही पहुंचे थे कि पुंडलिक तो आ गया था। पुंडलिक बैलगाड़ी में था और उसने रास्ते में देखा भी माँ बाप को। तो उसने अनदेखा कर दिया, माँ बाप को देख के अनदेखा कर दिया और सीधे आगे चले गए। जैसे ही गए, एक आश्रम में रुके। दोस्तों ने मन बनाया कि थोड़ा रुक जाते हैं, रुक के आगे चलेंगे। तो रुक गए और सब सो गए। पुंडलिक बाहर आया आश्रम से, ब्रह्म मुहूर्त था, सुबह का समय था। तो उसने देखा कि तीन स्त्रियां बाहर, आश्रम के बाहर झाड़ू लगा रही हैं और एक पुरुष है। वो बहुत काले और बिल्कुल बेरूप थे, बिल्कुल काले थे, दिखने के बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जैसे जैसे वो झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि घूंघट डाला था सबने, तीन स्त्रियां थी, तो जैसे जैसे झाड़ू लगा रहे थे वो धूल के कण जैसे उनके मुख पर आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा सुंदर और रूपान हो रहे थे। पुंडलिक ये सब देख रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। तब उन्होंने, फिर वो जैसे जैसे फिर झाड़ू लगाते फिर वही बात होती है, और उसने देखा कि वो बहुत थोड़ी देर में इतने रूपान हो गए, इतने सुंदर हो गए सारे। तो उसने फिर जाके पूछा कि इसका क्या राज है? मैं देख रहा था कि आप पहले इतने रूपान नहीं थे, जब आप जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, जैसे धूल की कण आपके मुख पर आ रही है तो आप बहुत रूपान हो रहे हैं। पुंडलिक ने ऐसा पूछा। तब उन्होंने कहा हम त्रिवेणी हैं, गंगा यमुना सरस्वती, और ये प्रयागराज है। तो उन्होंने कहा कि लाखों लोग हम पर रोज स्नान करते हैं, करोड़ों पापी लोग अपने पाप धोते हैं, इसलिए हम मैली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। और अगर हम पर, अगर कोई अच्छे संत, सत्कर्म संत, भजन करने वाले संत स्नान करें तो ये पाप उन पर न चढ़े। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि संतों की चरण रज, जो धूली है, संतों की जो चरण धूली है, वो हमारे पर पड़े और हम फिर से पवित्र हो जाए। क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि धरती पर आने से पहले कि अगर संतों की चरण रज तुम पर रोज पड़ेगी, रोज धूली पड़ेगी, तो तुम पहले जैसी पवित्र हो जाओगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम रोज रोज संतों के कुटिया के बाहर, कोई ना कोई संतों के कुटिया के बाहर आते हैं और रोज झाड़ू लगाते हैं, इसलिए हम पहले जैसे पवित्र हो जाते हैं। और यही फल जो संतों की चरण रस से मिलता है, यही फल माँ बाप की सेवा से मिलता है, उन्होंने ये कहा। और पुंडलिक को ये बात चुप गई और वो गया दौड़ा दौड़ा और अपने माँ बाप को लेके आया और तीर्थ कर आया काशी। उसके बाद दिन रात माँ बाप की सेवा करता, सबसे पहले स्नान करता, भगवान को भोग लगाने से पहले अपने माँ बाप को भोग लगाता। पूजा पाठ कुछ नहीं करता, पर सारी व्यवस्था उसके माँ बाप करते, सारी व्यवस्था खुद कर देता, सारी सेवा खुद कर देता उनकी। एक दिन ऐसा हुआ, भगवान उस पर रीझ गए, भगवान करुणा निदान है तो वो रीझ गए उसकी सेवा से कि माँ बाप का कितना सच्चा भक्त है। तो वो अपने माँ बाप के पैर दबा रहा था, उसके माँ बाप सो गए थे रात को। तब भगवान आया और उसने, भगवान की जैसे ही रोशनी उसके मुख पर पड़ी, इतनी तेज रोशनी, तो उसने कहा ये कौन है, मेरी दहलीज पर कौन है और इतनी रोशनी कर रहा है? मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, कृपया रोशनी को कम करो, अपनी रोशनी को। तब भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, तुम बाहर आओ। तब पुंडलिक ने कहा मैं बाहर नहीं आ सकता, अगर आपको इंतजार करना है तो सुबह तक इंतजार करिए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। तब भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है, मैं इंतजार तो करूँ, कोई आसन तो दो मेरे को। तब उसने, उसके सामने एक ईंट था, एक पत्थर था, उसने ऐसे ही खिसका दिया भगवान की तरफ, पीछे की तरफ, और भगवान उस पर खड़े हो गए।
और आज भी भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। ये प्रमाण है। ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि माँ बाप की सेवा उसने करी और भगवान उसको सत्य करने के लिए, उसकी सेवा को सत्य करने के लिए भगवान आज भी उसी ईंट पर खड़े हैं। और दोनों हाथ कमर में रखकर विठलनाथ भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं कि एक भक्त, एक माँ बाप के सेवा का भक्त, जो माँ बाप का भक्त है वो मतलब कितना उसके लिए सही है, ये भगवान इसको मतलब साबित करने के लिए भगवान वहां पर खड़े हैं। भगवान ने ये सच्चाई दिखाई है कि माँ बाप की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। जो माँ बाप की सेवा करता है उसे भगवान जरूर मिलते हैं। और भगवान ये साबित करने के लिए भगवान आज भी उस ईंट पर खड़े हैं। और त्रिवेणी, वो जो हमारी पवित्र नदियां कैसे पवित्र रहती हैं, वो रहती हैं सदा संतों की चरण रज से। घूम फिर के सब बात आ जाती है सेवा, सत्कर्म और भजन से। मेन बात वही आ जाती है कि निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन, वही सारे पापों से दूर मुक्ति कर देता है। तो आज की कथा से आपको क्या ज्ञान मिला, क्या सीख मिली, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और राधे राधे बोलते रहे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री